हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम समझने वाले गेट का यूज़। हम गेट का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि गेट एक ऐसा वर्ड है जिसका उपयोग कई तरीके से किया जाता है इनफॉर्मल इंग्लिश में। यदि आप इस वर्ड को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अलग लेवल की हो सकती है, क्योंकि इससे कई सारे सेंटेंस कई तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है गेट। इसी चीज़ों को हम समझने वाले 5 कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझेंगे, हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, बस आपको पूरे ध्यान से देखनी वीडियो। अब सबसे पहले ये जानेंगे हम गेट आखिर है क्या। गेट एक वर्ब है, यानी कि क्रिया। अब गेट की फॉर्म होती है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म होगी गेट, सेकंड फॉर्म हो गई गॉट, थर्ड फॉर्म हो गई गॉट या फिर गॉटन। अब समझेंगे इसको कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1 सॉरी। तो गेट को हम यूज़ कर सकते हैं अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड जिसका मतलब होता है समझना। अब समझने के लिए हम गेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से ये तो पता है समझने के लिए अंडरस्टैंड वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन अब हम गेट का यूज़ करेंगे। यूज़ गेट इन इनफॉर्मल इंग्लिश टू मीन्स अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के मतलब को समझने के लिए हम गेट का यूज़ करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सबसे पहले, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? डू यू गेट माई पॉइंट? जैसे किसी को यदि आप कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, कुछ किसी प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहे हो, तो आप उससे ये बोल सकते हो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? डू यू गेट माई पॉइंट? यदि उसे समझ नहीं आई तो वो ये बोलेगा, मुझे यह प्रश्न नहीं समझ आया। आई डोंट गेट दिस क्वेश्चन, यानी कि उसे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। यदि उसे समझ आता तो वो बोलता आई गॉट दिस, मतलब मुझे ये समझ आ गया, आई गेट इट या फिर आई गॉट इट। इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वो। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट 1, जो कि समझने के सेंस में यूज़ करते हैं। अब कॉन्सेप्ट सेकंड जानेंगे हम। कॉन्सेप्ट सेकंड जिसका मतलब होता है जैसे कि फैच और ब्रिंग, जिसका मतलब लाना या फिर लाकर देना। अब लाकर देने के सेंस में हम यूज़ करेंगे गेट को। अब यूज़ गेट व्हेन ब्रिंगिंग समथिंग फॉर समवन, मीन्स किसी के लिए कुछ लाना, लाने के लिए हम गेट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, कृपया मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ, प्लीज़ गेट मी सम वाटर। अब लाने के सेंस में हमने यूज़ किया। यदि आप ऐसे सेंटेंस बनाते हो, कृपया मुझे एक कप चाय ला के दीजिए, तो आप बोल सकते हो प्लीज़ गेट मी एक कप ऑफ टी। यदि आप बोलते हो कृपया मुझे एक कॉफ़ी ला के दीजिए, प्लीज़ गेट मी एक कप ऑफ कॉफ़ी। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। लाने के सेंस में हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, क्या तुम चाबियाँ ले आ सकते हो? तो कैन यू गेट द कीज। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं गेट का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है गेट भी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, कॉन्सेप्ट 3। अब इसको यूज़ करेंगे प्राप्त करना, पाना, ये किसी चीज़ से मिलना। किसी चीज़ को प्राप्त करने के सेंस में हम यूज़ करेंगे गेट का। अब यूज़ गेट व्हेन यू ऑब्टेन और बाय समथिंग। जब किसी चीज़ को ऑब्टेन करते हैं या फिर बाय करते हैं, तो उस सेंस में हम गेट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, उसने पिछले हो उसे पिछले महीने नौकरी मिली, शी गॉट ए जॉब लास्ट मंथ। अब नेक्स्ट है, मुझे नया फ़ोन लेना है, आई नीड टू गेट ए न्यू फ़ोन। तो लेने के सेंस में हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से कहने का मतलब ये, जो गेट वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं हम। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट 3। अब कॉन्सेप्ट 4 को और समझते हैं क्लियर तरीके से। अब पहुंचना, पहुंचने के लिए हम अब तक यूज़ करते थे अराइव या रीच, ये दो वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे गेट। वो कैसे यूज़ करेंगे चलिए समझते हैं। यूज़ गेट टू यूज़ गेट टू व्हेन टॉकिंग अबाउट रीचिंग ए प्लेस। किसी प्लेस पर पहुंचने के लिए गेट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, तुम यहाँ कितने बजे तुम यहाँ कितने बजे पहुँचे? व्हाट टाइम डिड यू गेट हेयर? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं घर देर से पहुंचा, आई गॉट होम लेट। अब गॉट, यहाँ पे गॉट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ की यहाँ पे। मीन्स मैं घर देर से पहुंचा, पहुंचा यानी कि एक तरीके से ये सेंटेंस पास्ट में बनाया गया, पास्ट इंडेफिनेट। जो पास्ट इंडेफिनेट होता है उसमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे यही यूज़ किया है, आई गॉट होम लेट। सेकंड फॉर्म यूज़ किया, आप समझ जाना, जहाँ पे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। बिल्कुल सिंपल तरीके से। यदि आपने टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट 5, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब
इसमें हम क्या समझने वाले हैं, तो इसमें हम समझेंगे पॉजिटिव मीनिंग में जो पैसिव होते हैं उसके तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब इसको यूज़ करेंगे जैसे कि सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस सेंस में हम यूज़ करने वाले एक तरीके से ये स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट और प्लस गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। अब गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन स्पोकन इंग्लिश। कहने का मतलब ये है कि स्पोकन इंग्लिश में हम बी का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस V3 का यूज़ करेंगे बस। अब एग्जाम्पल है, उनकी शादी हो गई, दे गॉट मैरिड, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, माई फ़ोन गॉट डैमेज्ड। तो मुझे उम्मीद है आपने इन 5 कॉन्सेप्ट से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट हम लाते रहते हैं और चीज़ों को सीखते रहते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके का कोई यदि आपको डाउट है तो आप उसी को भी पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।